इजराइल ने गजा पट्टी में भयानक हमले किए हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। जनवरी में युद्ध विराम के प्रभावी होने के बाद से इसे गजा में अब तक का सबसे भीषण हमला बताया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए बातचीत में कोई खास प्रगति न होने के चलते उन्होंने हमले का आदेश दिया। वहीं इजरायल के दोस्त अमेरिका ने इस मामले पर कहा कि हमला करने से पहले उससे सलाह ली गई है और उसने इजरायल के फैसले का समर्थन किया। अमेरिका ने फिर से युद्ध जैसी स्थिति के लिए हमास को जिम्मेदार बताया है। अमेरिका ने कहा है कि हमास युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए बंधकों को रिहा कर सकता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया और युद्ध को चुना। इस बीच नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा, इजरायल अब सैन्य ताकत बढ़ाकर हमास के खिलाफ कार्रवाई करेगा। रात भर हुए हमलों ने शांति का दौर खत्म कर दिया है और 17 महीने से जारी युद्ध के फिर से शुरू होने की आशंका को बढ़ा दिया है। उधर हमास ने आरोप लगाया है कि नेतन्याहू ने युद्ध विराम समझौते को खत्म कर दिया है और बंधकों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। बयान में हमास ने मध्यस्थों से इजरायल को समझौते का उल्लंघन करने और उसे खत्म करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बताने का आह्वान किया है। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गजा में और बुरी हालत होगी। उन्होंने कहा, हम तब तक लड़ाई नहीं रोकेंगे जब तक हमारे सभी बंधक घर नहीं पहुंच जाते। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को बड़ी चेतावनी दी थी। इस दौरान ट्रंप ने कहा था, सभी बंधकों को अभी रिहा करो, बाद में नहीं, और जिन लोगों की तुमने हत्या की है उनके शवों को तुरंत सौंपो, नहीं तो अपना खेल खत्म समझो। उन्होंने कहा था, सिर्फ बीमार और विकृत लोग ही शव रखते हैं और तुम बीमार और विकृत हो।